बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड के बाद आज हम लोग बात करेंगे रामचरितमानस के शौर्य और पराक्रम से भरपूर लंका कांड के बारे में। नमस्कार, मेरा सुंदर कांड के अंत में सागर राम जी से कहते हैं कि आप मेरे ऊपर सेतु बनाइए और लंका की ओर प्रस्थान कीजिए। लंका कांड की शुरुआत में नल और नील द्वारा समुद्र पर सेतु बांध दिया जाता है। यही समय होता है जब श्री राम रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना कर उनसे विजय का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री राम सेना सहित समुद्र पार हो गए। श्री राम के आगमन की बात सुनकर रावण की व्याकुलता बढ़ने लगती है। मंदोदरी के समझाने पर भी अहंकारी रावण राम से बैर बनाए रखता है। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ में ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज, यहाँ तक कि काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल पर जीता है। फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया? विभीषण राम जी को बताते हैं कि रावण ने सिर पर छत्र धारण किया है, जो मानो काले घने बादलों जैसा प्रतीत होता है, और मंदोदरी के कर्ण फूल बिजली के समान प्रतीत होते हैं। तब राम जी एक ही बाण से रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट कर गिरा देते हैं। इसे देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो जाती है। जामवंत जी के सुझाव पर राम जी अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजते हैं। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह बिना किसी डर के विचरता है, अंगद भी राक्षसों की सभा में वैसे ही पहुंचकर रावण को श्री राम की शरण में आने के लिए कहते हैं। परंतु रावण के ना मानने पर अंगद उन्हें अपने बल का अंश दिखाते हुए बोलते हैं, अरे मूर्ख, अगर तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम लौट जाएंगे और मैं सीता जी को हार जाऊंगा। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, बार बार झपटते लेकिन चरण उठा नहीं पाते। रावण भी जब प्रयत्न करने के लिए सिंहासन से उठकर आता है, तब अंगद कहते हैं, मेरे चरण पकड़ने से कोई बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? कपि बल दे की सकल ही अनहारे, कपि बल दे की सकल ही अनहारे, उठ आपू कभी कै पर चारे, कहत चरण कहि बाली कुमारा, मम पद गहना तोर उबारा। शत्रु के बल का मर्दन कर बालीपुत्र अंगद श्री राम के पास वापस आ गए और इसके बाद युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिसे हम